बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजिज़म। और बायोलॉजिज़म पे आज आपको एक नई वीडियो में वेलकम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे लिखा टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, रिप्रोडक्शन। और आज रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन पे डिस्कस करने से पहले आप लोगों से अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग टू मच लेट इन वीडियो प्रोडक्शन। And now I would like to say to subscribe my channel and then sharing with your friends. Now I would like to recall my topic of today. I am going to represent reproduction. Reproduction is a word basically derived from the Latin word reproduce, that mean identical copies. So आज के टॉपिक में हम जस्ट इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इस इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एनिमल जो है वो कैसे अपनी प्रोजनी को लेकर चलते हैं या कैसे अपनी ऑफस्प्रिंग्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो आज हम इसके जनरल्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उन टाइप्स की फर्दर कौन सी कैटेगरीज हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जी, फर्स्ट वन वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन, and then there's two types. You can see that there is a reproduction is a production of new generation of an individuals, जिनको हम offspring कहते हैं, from pre-existing one, जो कि हम parents कहते हैं। So इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक ऐसा process है जिसके अंदर parents जो होते हैं, जो कि pre-existing animals होते हैं, organisms होते हैं, either they are plants या फिर एनिमल्स, वो क्या करते हैं, अपनी न्यू जनरेशन, एक नई प्रोजनी जो है जिसको हमने ऑफस्प्रिंग का नाम दिया हुआ है, इसको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इस ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है उसको हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। देन वी हैव द लाइन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ टू इंश्योर द कंटिन्यूटी और परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज़। परपेचुएशन या कंटिन्यूटी दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्शन है ये उस स्पीशीज़ की जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ करती है और उस स्पीशीज़ का इन्वायरमेंट के अंदर जो रिमेनिंग है उसको इंक्रीज़ करती है। सो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे आपको मैं क्लियर करते चलूँ कि जो सेक्सुअल होता है इसके अंदर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और दोनों सेक्सुअली जो है वो कांटेक्ट करेंगे, मीन दोनों के अंदर एक्सचेंज ऑफ गेमेटिक मटेरियल होगी। एंड एसेक्सुअल जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ओनली वन पेरेंट्स जो होगा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। इसके अंदर जस्ट वन पेरेंट्स हमें चाहिए होगा और वो पेरेंट क्या करेगा, माइटोटिकली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो दीज आर द टू मेन टाइप्स। Now moving ahead toward the asexual reproduction, तो यहाँ पे हम इसकी कुछ जनरल सब कैटेगरीज का डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसको डिफाइन करने की कोशिश भी करेंगे। सो इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज़ अ रैपिड मेथड फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब ये रैपिड मेथड क्यों होता है? रैपिड मेथड इसलिए होता है कि एक सेल को जनरली माइटोटिकली डिवाइड करना होता है। सपोज दैट दिस इज़ अ सेल। अब ये सेल क्या करेगा, अब जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा होगा तो इसको रिप्रोड्यूस करने के नीचे हम कुछ फर्दर प्रोसेस पढ़ेंगे। उन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये सेल टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाता है एंड देन दीज टू डॉटर सेल्स फर्दर ग्रो टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेनी। तो इस तरह क्या होता है कि ये जो हमारे पास डिवीजन है सेल्स की, या ये जो माइटोटिकली रिप्रोडक्शन है जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे रहे हैं, this is a rapid method for increasing the number. Then we have a new individual are formed from one parent, जैसा कि आप देख सकते हैं। suppose that this is the one parent and then they are these two are the daughters cells जो कि इस सिंगल पेरेंट से जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इसके लिए किसी भी इनकी प्रोडक्शन के लिए किसी भी दूसरे पेरेंट्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है। एंड दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर का मतलब क्या है कि ये जो दोनों डॉटर सेल्स बने हैं, इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा वो सारे का सारा इसी डॉटर सेल्स का होगा। इनके अंदर कोई और जेनेटिकली मेकअप जो है या किसी और एनिमल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। सो देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब टाइप कौन सी हैं जी, हम उनको डिस्कस करते हैं। सो यू कैन सी दैट वी हैव फर्स्ट वन एज
बाइनरी फिशन, बाइनरी ऑलरेडी यू नो दैट ट्रू को कहते हैं, एंड देन फिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकेज। सो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ट्रू के अंदर टूट रहा होगा। देन वी हैव बडिंग। बडिंग का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो कि पेरेंट होगा, उसके ऊपर एक छोटी सी बड बन जाएगी, कुछ उभार से बन जाएंगे, एंड देन वो क्या करेंगे, वो टूट जाएंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म में जाएंगे। सो इसके एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे। देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये मेनली हमें फंजाई के अंदर मिलेगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी इसको एग्जिस्ट करते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। लाइक स्पोरेंजियम एक सैक होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, एंड देन स्पोर जो हैं वो थ्रू द वाटर और थ्रू विंड क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पे, और वहाँ पे जाके जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। देन वी हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखेंगे, और उनके अंदर आप देखेंगे कि कुछ जो स्टेम्स, रूट्स और लीव्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद से एक नया ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस कर जाते हैं या एक नया ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन वी हैव रेजुवेंशन, या इसको आप रीजनरेशन भी कहते हैं। रेजुवेंशन और रीजनरेशन का मतलब ये है कि कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के, एंड देन वो जब लॉस हुआ पार्ट है वो ऑर्गेनिज्म अगेन उसको रीजनरेट कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम रेजुवेंशन बोलते हैं। दिस इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So moving ahead towards each and every step within the reproduction, यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले जी बाइनरी फिशन दिखाया जा रहा है। सो बाइनरी फिशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ मेनली सीन इन बैक्टीरिया, एमीबा एंड देन पैरामीशियम। दीज आर द थ्री मेन ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बाइनरी फिशन होती है। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और उन इक्वल पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, डॉटर सेल्स का। जैसे आप देख सकते हैं नीचे, अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखना चाहें तो ये आपके सामने एक अमीबा की डायग्राम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ सिंगल वंस मदर अमीबा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम रिप्रोडक्शन में बात कर रहे होंगे तो हम फादर को नहीं, मेनली मदर को ही ले रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन बनने वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डॉटर के तौर पर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ब्रेकेज, एंड देन क्या हुआ है कि ये हमारे पास दो सेल जो हैं, जो अमीबा के सेल्स हैं इनके दरमियान, जो दो डॉटर सेल्स हैं ये हमें मिल गए हैं, और इनको हम नाम कहते हैं कि डॉटर अमीबा। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, मेनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, अमीबा एंड देन पैरामीशियम। जी, moving ahead, we have named as the budding. Budding is basically seen mainly in yeast. Yeast is also a unicellular fungi, and then we have a hydra and aquatic organism. इन दोनों के अंदर क्या होता है, यीस्ट होती है, बडिंग का प्रोसेस होता है। बडिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एक आउट ग्रोथ बना लेते हैं, उस आउट ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं, बड का नाम देते हैं। एंड सम टाइम वो बड क्या करती है, डिटैच कर लेती है खुद को पेरेंट्स से, और देन वो न्यू इंडिविजुअल के तौर पर एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बडिंग। और इन सम केसेस क्या होता है कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ ही अटैच रहती है और वहीं पे ही ग्रोथ कर जाती है, तो उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, वो भी बडिंग होती है। यू कैन सी दैट देयर इज़ अ बडिंग, बड है यहाँ पे, उसके साथ साथ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, देन वी हैव बडिंग हेयर, एंड देन क्लियरली यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है। तो दीज आर द डिफरेंट बर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम द surface of the yeast, and this is the types of asexual reproduction. So थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड वन इज़ स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर के हवाले से मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि स्पोर मेनली जो है हमें फंजाई के अंदर नज़र आएगा। सम बैक्टीरिया जो हैं वो भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, उसके साथ मॉसेस एंड फर्न्स जो हैं इनके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन पाई जाती है। अब स्पोर जो होते हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन होती है इनकी, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। सो a sac-like structures in which spores are present. The structure is named as basically sporangium. Spore जो होते हैं basically they are very light and very small in structure, and they mainly disperse by the wind. These are the two factors. One is wind and the other one is water, जो कि spores को disperse करते हैं। अब जब spores होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुछ एक organism है। अगर if I can hold on to his name, वी हैव पिन मोल्ड बेसिकली। अब पिन मोल्ड क्या है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर जो हैं
वो फॉर्मेशन हुई है। एंड देन क्या होगा, जब जैसे ही ये विंड चलेगी तो इस विंड के साथ ये क्या करेंगे, स्पोर यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। एंड देन जब इनको जहाँ पे जाके गिरेंगे और जब इनको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेंगे कि ये नए इंडिविजुअल के अंदर डिवेल्प कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा उसके अपने आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म में। सो दिस वन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वी हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ पार्ट्स जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीफ है और उसके साथ साथ कुछ बर्ड्स भी बनती हैं। ये क्या करती हैं, ये नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड देन वो क्या करता है, वो अपने जो पेरेंट्स होता है उनसे डिटैच हो जाता है और ग्रो कर जाता है ड्यू टू इनटू अ न्यू प्लांट बेसिकली। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, उन टाइप्स की तरफ हम मूव करेंगे। सो फर्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज़ रनर। अब रनर क्या होता है, सॉरी अगर मैं यहाँ पे जिससे कर दूँ। सो रनर हमारे पास क्या होता है जी, वी हैव रनर। एंड रनर क्या होता है, रनर इज़ अ स्लेंडर शूट दैट राइज इन द एक्सल ऑफ लीफ एंड ग्रोज हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। कि सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जैसे स्ट्रॉबेरी की, इसके साथ साथ ग्रास की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल जो है ये रनर में आती हैं। होता क्या है, जैसे ये हमारे पास सपोज दैट एक लीव है। अब इस लीव में क्या होगा जी, इस लीव के एंड के ऊपर यहाँ से क्या करते हैं, एक आउट ग्रोथ जो है वो निकल जाती है और वो आउट ग्रोथ जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर इस तरह हॉरिजेंटली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। सो इसको हम क्या कहते हैं, रनर बोलते हैं। ये हमारे पास जो होगी इसको हम रनर बोलेंगे। अब रनर्स क्या करती है, इसके ऊपर शूट्स रूट्स आना शुरू हो जाती हैं और शूट्स आना शुरू हो जाती हैं एंड देन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये रनर की फॉर्म में आती है, सो आप लोगों ने याद रखना है हेयर इट इज़ नॉट अ रनर, इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द लीफ। लेकिन जैसे ही जो हॉरिजॉन्टली सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रन करती है और रन करने के बाद ये इस तरह मूव कर जाती है तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। नाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट। और ये क्या करती है, अब ये ग्रो करना शुरू कर जाएगी। और जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं, अब क्योंकि ड्यू टू देयर एज, ओल्ड एज और ड्यू टू द सक्सेशन इनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एंड देन दे आर नो मोर। लेकिन ये जो रनर होती है ये ग्रो कर जाती है और ये जो आइडेंटिकल्स कापी जो है, जो ओल्ड पेरेंट प्लांट था उसकी एक आइडेंटिकल कापी जो है वो हमें तैयार होकर मिल जाती है। So this one the first type of somewhere type of the vegetative reproduction, and then we have the second one that is bulb. अब बल्ब आपने कॉमनली देखी होगी, ये शॉर्ट सा एक स्टेम बनता है ऑन द फ्लैशी लीव और इसके अंदर क्या होता है, फूड होता है जो कि मेनली हमारे पास शुगर के फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक अनियंस है और एक लिलीज है। इनके ऊपर ये इनका फ्लैशी पार्ट जो होता है, जो कि इनका लीव्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हमें एक बल्ब बनती नज़र आती है। ठीक है, और ये बल्ब जो होती है इसके ऊपर ब्राउन स्केली लीव्स मौजूद होते हैं। अब स्केली से मुराद क्या होता है, स्केली से मुराद ये होता है नोकीले, थोड़े से तीखेपन वाले, जैसे लाइक जो कांटे होते हैं इनकी तरह के। तो इनके ऊपर ये वाले लीव जो हैं प्रेजेंट होते हैं एंड देन इनके ऊपर क्या होता है, न्यू शूट्स जो हैं वो अराइज हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो एक्सेल्स ऑफ द फ्लैशी लीव्स हैं ये वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो शूट्स होती हैं और जो फ्लैशी लीव्स होते हैं, दीज अराइज बेसिकली फ्रॉम द ब्राउन स्केली लीव्स। तो इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन मूविंग अहेड वी हैव द राइजोम। it is a common basically common horizontal growing underground stem of the store food। अच्छा, एक आप चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हमने ऊपर बात की थी रनर के हवाले से, रनर जो होती है वो हमेशा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, वाइल जो राइजोम होती है दैट इज़ ऑलवेज अंडर द ग्राउंड और ये हमेशा स्टेम से जो है वो ग्रोथ करती है, जैसे यहाँ पे कैनना और जिंजर से हमें दिखाई गई है। सो इट प्रोड्यूस लेटरल ब्लड्स, लेटरल जो हैं दीज आर द हॉरिजेंटल आल्सो एंड सम ऑफ विच डिवेल्प इनटू द शूट, और ये भी जो है वो शूट की फॉर्म में डिवेल्प कर जाती हैं। व्हेन द ओल्ड राइजोम डाइज द न्यू शूट्स बिकम द इंडिपेंडेंट प्लांट। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमेशा ये जो राइजोम्स होती है, जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई गई है दिस वन राइजोम, इसके ऊपर जो है यहाँ पे कुछ जो है होल्डर होती हैं एंड द न्यू शूट जो है वो यहाँ से अराइव करती हैं।
सो ये जो हमारे पास ऊपर वाली होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट, और जो नीचे वाली होती हैं दीज लिटिल शूट्स डिपेंड्स ऑन दैट ओल्डर राइजोम। और होता क्या है कि जैसे ही ओल्डर जो है वो डेथ की फॉर्म में या यहाँ से अलहदा होती है, डिटैच होती है, तो यहाँ से जो लास्ट वन होती है, जो अपर वन होती है, दैट बिकम्स मोर लॉन्गर इन साइज एंड देन ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इस तरह राइजोम जो है वो फॉर्मेशन होती जाती है और वेजिटेटिवली वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देन वी हैव द कॉर्म। कॉर्म इज़ अ बिट लाइक कॉमन नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन इट इज़ अ शॉर्ट वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम स्वॉलन विद अ फूड रेजरवायर। अब बेसिकली कार्म हम इसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे ये कोयम दिखाई गई है या वाटर सीजन होते हैं, इनके अंदर कुछ वर्टिकली फूड रेजरवायर जो है वो स्वॉलन कर जाती हैं, जिनके अंदर मेनली स्टार जो है वो मौजूद होती है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्म बोलते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केली लीव्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, जैसे हमें अगर यहाँ पे आपको दिखाया जा सके तो ये जो ऊपर थोड़े से ब्लैक से या ब्लैक ब्राउन से कुछ नज़र आ रहे हैं, दीज आर द स्केली लीव्स। एंड देन बर्ड्स आर लोकेटेड एट द एक्सेल्स ऑफ दीज लीव्स। ये बर्ड्स जो है ये हमें यहाँ पे बनती नज़र आती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ ट्यूबर्स आई थिंक इफ़ यू कैन गेस इट। तो ये क्या होती हैं, ये जो हैं ये अगेन एक प्लांट्स को ग्रो करवा देती हैं। सो दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन वी हैव द स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर क्या होते हैं, दे आर द स्वेलन एंड्स ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम्स। जैसे हमारे पास पोटैटोज़ होते हैं, मेनली उनके ऊपर उनके जो स्टेम्स होते हैं जो कि स्वेलन पार्ट में मौजूद होते हैं, उनको हम स्टेम ट्यूबर्स कहते हैं। एंड द न्यू शॉर्ट शूट्स स्प्राउट आउट फ्रॉम द एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड का जो पार्ट होता है जिसको हम आइज़ कहते हैं, आइज़ मेनली हमें पोटैटो के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ वन आई एंड देन अदर वन इज़ प्रेजेंट देयर। सो यहाँ से क्या होती हैं, न्यू शूट्स जो हैं वो मूव कर जाती हैं और ट्यूबर फॉर्मेशन यहाँ से होती है, एंड देन जो नया ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ से रिप्रोड्यूस हो जाता है। सो अगर हम थोड़ा सा और मूव करें तो लास्ट वन वी हैव रिजुवेंशन। अब रिजुवेंशन के पहले मैं आपके बारे में बता चुका हूँ कि जो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू इंजरी, उसको वो क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर लेते हैं विद अनदर न्यू पार्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजुवेनेशन बोलते हैं। एंड इट इज़ आल्सो नेम्ड एज, इसको हम रीजनरेशन भी बोलते हैं इफ़ इट कुड बी पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। रीजनरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो सेल्स अगेन ग्रो कर सकें, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द नेम ऑफ रीजनरेशन। सो रिजुवेनेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction if it result in two or more individual in which there was only one before। इसका मतलब ये आपने थोड़ी सी एक चीज़ आपने समझनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ हम प्लेनेरिया के या प्लेथी हेलमेंथिस के या इस तरह स्टार्स के अगर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे सपोज दैट कि ये हमारे पास एक एनिमल था, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये एनिमल जो है ये 2 हिस्सों में ब्रेकआउट हो गया है, एक हिस्सा इसका यूँ बन गया है और एक हिस्सा जो है वो इसका यू बन गया है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये अगेन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, रीजेवनेशन का या फिर रीजनरेशन का, ठीक है। इस तरह दो इनके ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, तो दिस इज़ द रीजनरेशन बेसिकली। तो इस वजह से अब देखें, ये एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी ब्रेकेज हुई 2 पार्ट्स के अंदर, एंड देन उनसे क्या हुआ, दो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। समवेयर इट आल्सो रिलेट्स विद द बाइनरी फिशन। देन एनिमल्स सच एज स्पंजेस, जैसा कि आप जानते हैं, फाइलम पॉलीफ्रा, फ्लैटवर्म्स जो कि प्लेटिहेलमिंथस हैं, एंड देन स्टारफिश आर द कैपेबल ऑफ रिजुवेनेटिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। के ये तो 3-4 जो है एग्जांपल बताई गई हैं जो कि कंप्लीट रीजनरेट जो है वो कर सकती हैं। देन वी हैव इफ स्पंजेस आर चॉप्ड इनटू 100 पार्ट्स, देन ईच एंड 100 पार्ट्स विल रीजनरेट न्यू 100 स्पंजेस। सो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीजनरेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, that is a rapid process for generating two other like families। then a starfish cut into half gives 2 starfish। ये हम बात करेंगे जी, इनके आगे हम देखेंगे। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास ये एक स्टारफिश है, तो ये स्टारफिश क्या होता है जी, स्टारफिश जो है ये टूटती है, ये यहाँ से कट आउट हो जाएगी, एंड देन कट आउट होने के बाद ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट्स जो है
ये एक अलहदा स्टारफिश यहाँ पे बना देगा जी। एंड देन जो ऊपर हमारे पास मौजूद है ये वाला पार्ट जो है ये एक और स्टारफिश यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरह क्या होगा, एक विद इन नो टाइम, लाइक टाइम लिमिट होती है, एग्जैक्टली टाइम एग्जिस्ट करता है, लेकिन अकॉर्डिंग या इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी जो है हमारे पास हो जाता है और उसकी 2 टाइप्स हो जाती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल दिखाई गई है, दैट इज़ अ फ्लैटवर्म फ्रॉम द प्लेनेरियन। और इसके अंदर जो है हमें रीजनरेशन को देखने को मिलती है। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ से इसका पार्ट टूट जाए तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ से टूट जाता है या यहाँ से टूट जाता है तो ये डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पार्ट्स अगेन क्या करेंगे, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर देंगे, और रिप्रोड्यूस करने के बाद वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है जो कि आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। Then rejuvenation is common also in plants. It is called the vegetative propagation. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड on whole plants can be grown from the cutting or grafting. And then कलमकारी या फिर जो आप कॉमन इसको कहते हैं वहाँ से भी आप देखते हैं कि आपने एक प्लांट की कलम निकाली एंड देन उसको एक और प्लांट के स्टेम के अंदर जो है एक्सर्ट कर दिया। जैसे ये कलम थी, यहाँ पे आप एक्सर्ट कर देते हैं तो नया बनने वाला जो प्लांट्स होता है उसके अंदर इस दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो दैट इज़ आल्सो अ रिजुविनेशन, और इसको हम रीजनरेशन भी बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी कुछ हमने टाइप्स पढ़ी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी बेस्ट विशेस का और आपके सजेशन का बहुत इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।